सभी मित्रों को नमस्कार। आज हम केपी एस्ट्रोलॉजी के इस भाग में सीखने वाले हैं कि किसी भी ग्रह का द्वारा कौन कौन से भाव प्रकट किए जाते हैं और किसी भी ग्रह की स्क्रिप्ट कैसे देखी जाती है। कृष्णमूर्ति पद्धति का ये सीरीज चल रहा है और हम इसके बाद वैदिक का, BNN का, एस्ट्रो वास्तु का, वो भी 1 by 1 सीरीज़ डालेंगे। हमारे चैनल का जो नाम है वो केपी एस्ट्रोलॉजी पे है बेस, जो कि अब चेंज किया जाएगा कुछ टाइम में, तो आप लोग भी ध्यान रखिएगा इस बात का। अभी का जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्या करना है इसमें देखिए, आपके सामने एक कुंडली है, ये आप देख रहे होंगे। इस कुंडली को आप गौर करेंगे, ये केपी की कुंडली है और इस कुंडली के जस्ट बगल में इस जगह यहाँ पर ग्रह निर्देशन का भाव दिया गया है। क्या होता है ये बताता हूँ मैं आपको। अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपको सॉफ्टवेयर यूज़ करने के लिए बोलूँगा ताकि आप पहले सीख लें, क्योंकि मैनुअली करने में टाइम लगेगा। ये जो हाउसेस लिखे हुए हैं ये हर ग्रह के सामने अलग अलग होंगे या सेम भी हो सकते हैं। तो आप ये देखेंगे कि ये वो भाव हैं जिसका यह ग्रह फल दे सकता है। जैसे सूर्य है 8 और 12 का फल दे सकता है, चंद्रमा है 1, 4, 7, 8, 12 का 11 का दे सकता है, मंगल है 1, 4, 7, 8, 5, 10, 11 का दे सकता है। तो आप किसी भी एस्ट्रो सेज को खोलिए या स्टार वन को खोलिए तो आपको ये चीज़ मिल जाती है। यहाँ से आपको क्या पता चलता है कि कौन सा ग्रह किसका फल देने वाला है या शक्ति रखता है, और ये भाव के आधार पे ही होता है। ठीक है। अब जैसे मैं सूर्य का यहाँ देख लूँ, सूर्य का 8 और 12 लिखा है। कुंडली में जाइए तो आप देखेंगे सूर्य जो है वो 12वें घर में बैठा हुआ है और 8वें घर का स्वामी है, तो 8, 12 यहाँ आ गया। लेकिन ज़रूरी नहीं है सिर्फ 2 चीज़ों का ही आए, कभी कभी ग्रह कहीं बैठा रहता है। जैसे चंद्रमा को आप देखिए, चंद्रमा का केस में आप देखेंगे फर्स्ट हाउस में बैठा है और स्वामी 7th हाउस का है, तो 1 और 7 आ गया। लेकिन ये 4, 8, 11 कहाँ से आया? तो इसका नियम विस्तृत में है। इसका नियम ये है कि चंद्रमा जहाँ बैठा है तो वो देखना पड़ेगा कि कौन कौन से प्लैनेट हैं जो चंद्रमा के नक्षत्र में हैं। इसके साथ चंद्रमा जिस राशि में बैठा है उसमें कौन कौन से उस राशि का स्वामी जो ग्रह है उसमें कौन कौन से प्लैनेट हैं, तो एक बड़ा विषय हो जाएगा। उस पर नहीं जाते हैं हम, सिर्फ एस्ट्रो मतलब सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके ही करेंगे आगे। तो हमें ये क्या पता चल गया कि ग्रह और उससे निर्देशित भाव यानी वो किसका फल दे सकता है, वो ऐसे पता चलता है। अब आपको देखना है कि ग्रह का स्क्रिप्ट क्या होता है। कोई भी ग्रह आप देखेंगे केपी में 3 लेवल पर होता है। जैसे यहाँ सूर्य का एग्जाम्पल लिया गया है, चंद्रमा और बुध। ये नंबर मैंने यहाँ से नहीं लिया है या यहाँ से नहीं लिया है, ये नंबर मैंने अपने से डाला है। तो यहाँ पर सूर्य की जो पोजीशन है अगर आप ध्यान देखते हैं तो 5, 11 दिखा रहा है। चंद्रमा जो है उसका नक्षत्र लॉर्ड है जिसमें 2 और 10 दिखा रहा है 9 के साथ। इसी तरीके से बुध जो है वो 4, 9 और 11 दिखा रहा है। तो यहाँ पर ये जो लेवल होता है, पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, इसको बोलते हैं स्क्रिप्ट। ये जो आपका है वो आपका नक्षत्र लॉर्ड है, ये आपका सब लॉर्ड है और ये प्लैनेट लेवल है। ठीक है। तो आप ये पाएंगे कि प्लैनेट लेवल जो है वो आपकी क्या दिमाग में चल रहा है बात, क्या दिमाग में आप लगा रहे हो, उसके हिसाब से डिनोट करता है। नक्षत्र लेवल बताता है कि आपके पास सोर्सेस क्या है, कोई प्लानिंग आपने किया है, शादी की बात की तो यहाँ पर वो सोर्सेज मिल रहे हैं कि नहीं, कनेक्शन मिल रहा है कि नहीं। और सब लॉर्ड बताता है कि आपकी कुंडली के हिसाब से जो योग है वो क्या फलित होगा। तो यहाँ पर अगर हम सिर्फ जॉब की बात करें तो आप देखेंगे जॉब के लिए जो नंबर है 2, 6, 10, 11 है। इसमें से आपको 11 मिल गया, इसमें से आपको 2 मिल गया, इसमें से आपको 10 मिल गया, इसमें से आपको 11 मिल गया। तो ये पूरी स्क्रिप्ट में ऊपर से नीचे तक कनेक्शन है। इसका मतलब सूर्य की दशा में व्यक्ति का जॉब लग सकता है। तो हम जब भी स्क्रिप्ट को देखेंगे तो इसी ब्याह पर देखेंगे और इसी स्क्रिप्ट के बेस पर हम प्रिडिक्शन करते हैं। तो केपी के इस भाग में, दूसरे भाग में, जो कि ज्योतिष सिखाने का सबसे सरल मेथड हम शेयर कर रहे हैं, इसमें आपको ही ध्यान देना पड़ेगा। कुंडली में जब भी आपको प्रेडिक्शन करना हो आप स्क्रिप्ट को देखिए और ये हाउसेस देखिए। आप स्क्रिप्ट और हाउसेस को देखिए, अगर इसमें हाउसेस हैं
और यहाँ पर स्क्रिप्ट जो बन रहा है उसमें हाउसेस गायब हैं, इसका मतलब प्लैनेट कनेक्टेड तो है लेकिन रिजल्ट नहीं दे रहा है। तो आप आज सीखे दूसरे भाग में कि ग्रह का निर्देशित भाव किसे कहते हैं, इसका क्या मतलब है, और ग्रह की स्क्रिप्ट क्या होती है। 3 लेवल होते हैं, प्लैनेट लेवल, नक्षत्र लेवल और सब लेवल, प्लानिंग, सोर्सेज और रिजल्ट। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में और सरल एक अगले स्टेप को सिखाएंगे आपको केपी के रिलेटेड। आप भी यदि केपी एस्ट्रोलॉजी सीख चुके हैं या आप सीखने के इच्छुक हैं तो संपर्क कर सकते हैं। और ये वीडियो उनके लिए बनाया जा रहा है जो लोग केपी को जानते नहीं हैं या सीखने के बाद ही कंफ्यूज रहते हैं। तो अपने जो बहुमूल्य सुझाव हैं वो वीडियो में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थोड़ा सा मुझे आज वीडियो बनाने के लिए अपने हाथों से मोबाइल पकड़ना पड़ रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा मूवमेंट हो रहा होगा स्क्रीन पे, तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। लेकिन फिर हम अगले वीडियो में जल्द ही मिलने वाले हैं और फिर एक नई चीज़ सीखेंगे अगले मेथड में। वहाँ क्या सीखने वाले हैं हम कि अगर हमें दृष्टि युति या कुछ भी लेना है तो हम कैसे लेंगे, और इसके बाद आगे हम फर्दर चलेंगे। 5-5 वीडियोस केपी के, वैदिक के, बीएनएन के, एस्ट्रोवास्तु के वो आपको शेयर किए जाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है हर एक वीडियो आपके लिए बहुत 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 फ्रूटफुल होगा। ठीक है, तो चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक ज़रूर करिए, आप लोगों की प्रतिक्रिया बहुत आवश्यक है। थैंक यू सो मच, फिर जल्द ही मिलते हैं। नमस्कार।